दादा दादी कहते थे। आजकल शायद ही कोई ऐसा घर होगा जो टोटके नहीं करता होगा। टोटका कहते किसे हैं? तंत्र की भाषा में किसी भी अप्रिय अथवा हानिकारक कार्य को अपने पक्ष में करने के लिए शास्त्रों द्वारा निर्धारित क्रिया करने को ही टोटके कहते हैं। यह बहुत ही सामान्य व सुरक्षित होते हैं और शायद हमारे विद्वान लोगों ने आने वाले समय को ही ध्यान में रखकर इनका निर्माण किया होगा, क्योंकि आज के युग में व्यक्ति को इतना समय नहीं है कि वह कोई कार्यसिद्धि के लिए लंबी प्रक्रिया कर सके। टोटकों को उपाय के नाम से भी जाना जाता है। ये बहुत ही सुरक्षित होते हैं और इनको कोई भी बिना किसी भय के कर सकता है तथा इसमें अधिक धन की आवश्यकता भी नहीं होती है। आजकल कोई भी व्यक्ति बेशक अनजाने में टोटका करे तथा उसे इसका ज्ञान नहीं हो कि वह स्वयं एक टोटका कर रहा है। उदाहरण के लिए हर माँ बाप अपने पुत्र को परीक्षा पर जाने से पहले दही शक्कर खिलाकर भेजते हैं, अथवा बिल्ली किसी का रास्ता काट जाती है तो वह पुनः घर वापस आकर पानी पीते हैं फिर जाते हैं, अथवा किसी को कोई इतना ही पूछ ले कि भाई कहाँ जा रहे हो तो पुनः वापस आते हैं और कुछ क्षण रुक कर ही जाते हैं, अथवा कोई परेशान होता है तो वह शनिवार को पीपल पर दीपक जलाता है और जल डालता है, अथवा नियमित रूप से कोई कुत्ते अथवा गाय को रोटी देता है। टोटके के आमतौर पर अच्छे परिणामों के लिए किए जाते हैं। इनसे किसी प्रकार की हानि की कोई संभावना नहीं होती है। आप किसी भी प्रकार का टोटका निश्चिंत होकर कर सकते हैं। यहाँ यह बात ध्यान रखने योग्य है कि इनके करने का आधार केवल धार्मिक तथा विश्वास है। उदाहरण के रूप में आप नियमित रूप से गाय को रोटी देते हैं और एक दिन किसी कारण नहीं दे पाए तो क्या आपको कोई हानि होगी? नहीं, क्योंकि इनका आधार केवल धार्मिक विश्वास है। जो लोग टोटकों में विश्वास नहीं करते वे अपने गिरेबान में झांकें कि उनके घर में गाय माता को रोटी क्यों खिलाई जाती है, क्योंकि हिंदुओं के प्रत्येक घर में गाय को प्रथम रोटी व कुत्ते को अंतिम रोटी खिलाने का प्रावधान है। तांत्रिक भाषा में गाय को रोटी खिलाना टोटका का मात्र है। टोटके दो प्रकार के होते हैं। प्रथम तो वे हैं जो नियमित रूप से किए जाते हैं, जिनमें किसी दिन चूक हो जाए तो फल में भी असर नहीं आता है। हाँ, यदि लंबे समय के लिए चूक हो जाए तो ही फल में कमी आने लगेगी। उदाहरण के लिए आप समझें कि जैसे नियमित गाय को अथवा कुत्ते को रोटी देना, अथवा प्रत्येक शनिवार को पीपल में या गुरुवार को केले के वृक्ष में जल देना और दीपक अर्पित करना, यह टोटके नियमित श्रेणी में आते हैं। दूसरी श्रेणी में वे टोटके आते हैं जो निर्धारित संख्या में किए जाते हैं। उदाहरण के लिए शनि प्रकोप से मुक्ति पाने के लिए 21 शनिवार को पीपल में जल के साथ दीपक जलाना और काले तिल भर उड़द दान करें, तो यह समयबद्ध श्रेणी के टोटके हुए। और यदि इसमें आप निर्धारित समय में उपाय कर लेंगे तो आपको पूर्ण लाभ प्राप्त होगा और किसी कारण से आप पूर्ण अर्थात 21 शनिवार नहीं कर पाते अथवा कुछ समय करने के बाद अवरोध आ जाता है तो आपको तो लाभ अथवा हानि कुछ भी प्राप्त नहीं होगी, और पुनः यदि आपको यह टोटका करना है तो आपको आरंभ से ही करना होगा। सुख समृद्धि के सामान्य टोटके। जिस घर में नियमित रूप से अथवा प्रत्येक शुक्रवार को श्री सूक्त अथवा श्री लक्ष्मी सूक्त का पाठ होता है, वहाँ भी लक्ष्मी जी का स्थायी वास होता है। प्रत्येक सप्ताह घर में फर्श पर पोछा लगाते समय थोड़ा समुद्री नमक अवश्य मिला लिया करें। इससे घर में होने वाले झगड़े कम होते हैं तथा इसके अतिरिक्त यह भी लाभ मिलता है जो आपको नहीं मालूम कि आपके घर में आने वाला अतिथि कहाँ से आ रहा है तथा उसके मन में आपके प्रति क्या विचार है, तो इस पर सफाई होने से सारी नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो जाती है। प्रातः उठकर सर्वप्रथम गृह लक्ष्मी यदि मुख्य द्वार पर एक गिलास अथवा लोटा स्वच्छ जल डालें तो माँ लक्ष्मी के आने का मार्ग प्रशस्त होता है।
यदि आप प्रत्येक पूर्णिमा हवन कर सकें तो बहुत ही शुभ है। इसके लिए यदि आपको कोई मंत्र नहीं आता तो केवल इतना करें कि किसी कंडे या उपले पर अग्नि प्रज्वलित करके केवल ओम के उच्चारण से 108 आहुति दें। यह आपकी पूर्ण धार्मिक भावना को दर्शाता है। आप जब भी घर वापस आएं तो कभी खाली हाथ नहीं आएं। यदि आप बाजार से कुछ लाने की स्थिति में नहीं हैं तो रास्ते से एक कागज़ का टुकड़ा ही उठा लाएं। घर में कभी नमक किसी खुले डिब्बे में न रखें। घर के जितने भी दरवाजे हों उसमें समय समय पर तेल अवश्य डालते रहना चाहिए, अर्थात उसमें किसी भी प्रकार की कोई भी आवाज़ नहीं आनी चाहिए। कभी किसी को दान दें तो उसे घर की देहरी में अंदर न आने दें तथा आप भी दान घर की देहरी के अंदर से ही करें। यदि नियमित रूप से घर की प्रथम रोटी गाय को और अंतिम रोटी कुत्ते को दें तो आपके भाग्य के द्वार खुलने से कोई नहीं रोक सकता। आप अपने निवास में कुछ कच्चा स्थान अवश्य रखें और यदि संभव हो तो यह घर के मध्य स्थान में हो। यदि यहाँ तुलसी का पौधा लगा है तो फिर आपके कार्यों में कभी रुकावट नहीं आ सकती। आप यदि अपने व्यस्त जीवन में गुरुवार को केले के वृक्ष पर सादा जल अर्पित करके घी का दीपक और पीपल के वृक्ष में गुड़ दूध मिश्रित मीठा जल व सरसों के तेल का दीपक अर्पित कर सकें तो कभी भी आर्थिक रूप से परेशान नहीं होंगे। यदि आपको कोई दिन का टोटका आरंभ करना है तो आप टोटके का प्रतिनिधि दिन में 11:36 से लेकर 12:24 के मध्य आरंभ कर सकते हैं, क्योंकि भारतीय ज्योतिष में इस समय को अभिजीत मुहूर्त माना जाता है। आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो आप यह जानकारी अन्य सभी लोगों तक पहुंचाइए। इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। मिलेंगे हर बुधवार।